29 दिसंबर 2024 बिहार के इतिहास में याद रखा जाए। पूस की रात, कड़ाके की ठंड, 70वीं बीपीएससी पीटी के अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन का प्रयोग बिहार के प्रशासन द्वारा किया जाता है। अधिकतर छात्र ठंड की रात में पानी से भीगे हुए हैं और इसी समय लाठीचार्ज पुलिस अधिकारियों द्वारा कर दिया जाता है। जो छात्र इस लाठीचार्ज में रोड पर गिर गए उसकी तो खैर नहीं, उस पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जाती हैं। कुछ छात्र प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री भी अपने ज़माने में छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे थे, पर वो छात्रों की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं, ये तो वही जाने। बात है 6 दिसंबर 2024 का। 70वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो, इसके लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों और कुछ शिक्षकों ने आयोग के इस फैसले का विरोध किए और मार्च निकालते हुए बीपीएससी अध्यक्ष के समक्ष अपनी बातें रखने के लिए बीपीएससी ऑफिस पहुंचने की कोशिश की। पहला लाठीचार्ज इसी दिन कुछ छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर किया गया और कहा गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। इस दिन बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन 70वीं बीपीएससी पीटी में लागू नहीं होगी। फिर 13 दिसंबर 2024 को 70वीं बीपीएससी पीटी का आयोजन पूरे राज्य में किया जाता है। बिहार की राजधानी पटना में एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा परिसर, जहां एक बार में 18,000 छात्र एक बार बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। यहां परीक्षा व्यवस्था में कमियां देखी गई। परीक्षा का टाइम 12 AM से 2 PM तक है। उस परिसर के छात्रों का कहना है कि 12:40 हो गया, तब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, जबकि कुछ क्लासरूम में परीक्षा शुरू थी। परीक्षार्थी उसी समय परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हैं और विरोध शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में एक छात्र को पटना के डीएम के द्वारा एक थप्पड़ जड़ दिया गया, जिसका पूरे देश में काफ़ी आलोचना भी किया गया। अव्यवस्था को देखते हुए बीपीएससी आयोग ने फैसला लिया और उस परीक्षा सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया। अब बापू परीक्षा परिसर के छात्र, जो लगभग 12,000 के आसपास हैं, का री एग्जाम लिया जाएगा। छात्रों की मांग है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा पूरी तरह रद्द किया जाए और सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा फिर से लिया जाए, क्योंकि यदि बापू परीक्षा परिसर के छात्रों के री एग्जाम होता है तो यदि टफ क्वेश्चन उनको आते हैं तो उनके साथ अन्याय होगा, और यदि क्वेश्चन हल्का आ जाता है तो और अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। आयोग घुमा फिरा कर नॉर्मलाइजेशन लागू कर ही देगा। इस तरह से री एग्जाम की मांग को लेकर 18 दिसंबर 2024 से बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए भी आते हैं। 25 दिसंबर 2024 को अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं। इस दिन अभ्यर्थी पर दूसरी बार लाठीचार्ज कर दिया जाता है। इस दिन का एक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो जाएगा, जब एक शिक्षक हाथ जोड़े पुलिस के सामने खड़े हैं और 2 पुलिसकर्मी दनादन 3 लाठी मारता है। सत्याग्रह के 12वें दिन 29 दिसंबर 2024 को शांति से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को किसी तरह गांधी मैदान बुलाया जाता है। इनके सहयोग के लिए कई जिलों से भी कुछ अभ्यर्थी गांधी मैदान पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी के नीचे पहुंचते हैं। कुछ छात्र छात्राएं अपने अपने विचार सभी के सामने रखते हैं। करीब 5 बजे शाम को अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए उकसाया जाता है। उसी समय अभ्यर्थी गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर चल देते हैं। रास्ते में ही अभ्यर्थियों को जिला प्रशासन द्वारा जेपी गोलंबर के पास रोक दिया जाता है। अभ्यर्थी रोड पर ही बैठ जाते हैं। करीब शाम 7 बजे के आसपास अभ्यर्थी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों और पुलिसकर्मियों के बीच ठन जाती है। सत्याग्रहियों को तितर बितर करने के लिए प्रशासन की तरफ से पहले तो वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, फिर पानी से भीगे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। कई छात्र छात्राओं को हिरासत में भी ले लिया जाता है। इसी समय बिहार के मुख्य सचिव की तरफ से छात्रों को वार्ता करने के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद की जानकारी अभी तक नहीं है।